जय हिंद। हमसे कहा गया था कि देश की इज्जत के नाम पर हम खामोश रहें, हम खामोश रहें, दुनिया में हमारी बेइज्जती न हो, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं। अगर बदइंतजामी, भ्रष्टाचार और बेईमानी की कहानियां बाहर आएंगी, दुनिया वालों के सामने देश का सर नीचा होगा। पर क्या देश की इज्जत बची? देश की नाक दुनिया में बची? दो टूक में आपका स्वागत है। आपको बताएंगे कि सरकार ने इस पर पर्दा डालने के लिए पूरी योजना क्या बनाई है। दरअसल कॉमनवेल्थ खेलों ने सारी दुनिया में हमें भ्रष्ट, बेईमान, नाकारा और अक्षम साबित कर दिया है। सारी दुनिया के अखबार हमारी इन कहानियों से भरे पड़े हैं। हम तो खामोश रहे, लेकिन क्या मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री जयराम रमेश और गृह मंत्री चिदंबरम भी खामोश हैं? अब जब इन्होंने अपनी खामोशी तोड़ दी है, तो हम क्यों चुप रहें? हमारा फर्ज है कि हम पत्रकारिता के धर्म को निभाएं। प्राइम मिनिस्टर सर, पत्रकारिता का यही धर्म है कि जो चीजें छुपी हुई हैं और जिनका जनता से, जिनका देश की इज्जत से रिश्ता है, वो चीजें हम ईमानदारी के साथ सामने लाएं। आपको बताएं कि हम दुनिया भर में अपने दिमाग के लिए जाने जाते हैं। हम दुनिया भर में डॉक्टर्स, इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस के विशेषज्ञ भेजते हैं। दुनिया हमें नंबर 1 मानती है, लेकिन अपने देश में जब हम फ्लाईओवर बनाते हैं तो उस फ्लाईओवर में खेलों के उद्घाटन से पहले ही दरार आ जाती है। हम जब सड़क बनाते हैं तो सड़क में दरार आ जाती है। हम जब फुट ओवर ब्रिज बनाते हैं तो वो ब्रिज गिर जाता है, और इस गिरे हुए पैदल चलने वाले पुल ने सारी दुनिया में एक शंका पैदा कर दी, हमारे बारे में, हमारी क्षमता के बारे में, हमारी नीयत के बारे में, हमारे दिमाग के बारे में एक शक पैदा कर दिया। और सारी दुनिया में ये बात फैल गई, खासकर कॉमनवेल्थ देशों में, कि जो लोग पैदल चलने वाला रास्ता ठीक नहीं बना सकते, उनके स्टेडियम क्या सही सलामत खेलों के दौरान रह पाएंगे? हमारे डॉक्टर्स सारी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन हम दिल्ली में कॉमनवेल्थ से पहले डेंगू, चिकनगुनिया और फ्लू से कांप रहे हैं। पूरी दिल्ली थरथरा रही है। जो खिलाड़ी पहले यहां आए, उनमें से काफी सारे डेंगू और चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से पहले ही दिल्ली में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जिससे पूरी दुनिया में हमारी नाक कट रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स के मुख्य आयोजन स्थल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर बन रहा फुट ओवर ब्रिज ढह गया। कहीं छत ढह गई तो कहीं स्टेडियम से पानी टपक रहा है। दिल्ली आज भी तैयार नहीं है। सड़क पर आज भी मलबा है, गंदगी है और निर्माण के काम चल रहे हैं। आनंद विहार का ओवरब्रिज आज भी तैयार नहीं है। दिल्ली में कई जगहों पर आज भी काम चल रहे हैं, जो गेम्स के शुरू होने तक पूरा नहीं हो सकेगा, और जो बन चुका है वो बिना इस्तेमाल हुए टूटने भी लगा है। सबसे हैरानी की खबर तो ये है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर जो सजावट के लिए हीलियम का एरोस्टेट लगा है, उसमें समस्या पैदा हो गई है। इसके अंदर लगे 2 बलून फट गए हैं। सूत्र बताते हैं कि इसी एरोस्टेट पर ओपनिंग सेरेमनी का सारा दारोमदार है। इसे हवा में जमीन से 30 फीट की ऊंचाई पर रहना था, लेकिन बलून के फटने से ये नीचे आ गया है। इस एरोस्टेट पर 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर ये वक्त पर ठीक नहीं हो सका तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अधिकारी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देश को कलमाड़ी साहब ने बताया कि दिल्ली में बनने वाला गेम्स विलेज दुनिया का सबसे बेहतरीन होगा। यहाँ आज पानी भरा है, डेंगू का खतरा बना है, और सबसे बड़ी बात, इस गेम्स विलेज में जहाँ हॉस्पिटल बनना था, वहाँ पानी की निकासी का कोई इंतजाम ही नहीं हो पाया है। जहाँ हॉस्पिटल बनाया गया था, वहाँ एम्बुलेंस जाने का रास्ता ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि कलमाड़ी साहब के सबसे बेहतरीन गेम्स विलेज के हॉस्पिटल के लिए टेंट लगाना पड़ गया। हद तो तब हो गई जब निरीक्षण के दौरान खिलाड़ियों के कमरों में कुत्ते सोए हुए पाए गए। कुछ कमरों में गेम्स विलेज में काम करने वाले अधिकारी सो रहे थे। इसके अलावा गेम्स विलेज में इंटरनेट और मोबाइल की कनेक्टिविटी की समस्या है। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में होना है, ये बात कोई 6 महीने पहले नहीं बताई गई थी। 2004 से इसकी तैयारी चल रही है। आज हालत ये है कि शिवाजी स्टेडियम तैयार नहीं हो पाया है। कई जगहों पर काम बाकी है। अधिकारी अब कह रहे हैं कि बचे हुए कामों को गेम्स के बाद पूरा कर दिया जाएगा।
असलियत ये है कि देश के भ्रष्ट अधिकारियों ने जानबूझकर देरी की। पहले इन लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स को लूट महोत्सव में तब्दील कर दिया और फिर अधिकारियों की स्ट्रेटजी बना डाली कि आखिर समय पर जैसे तैसे काम पूरा कर दिया जाएगा, ताकि घटिया और निम्न स्तर के कामों पर कोई सवाल न खड़ा करे। अब जब बारिश हो रही है तो ये अधिकारी बहाना बना रहे हैं कि बारिश की वजह से देरी हुई है। सवाल ये है कि क्या ये अधिकारी अफ्रीका से आए हैं जिन्हें ये नहीं पता कि मॉनसून के दौरान नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है। अब जब दुनिया भर में हिंदुस्तान की नाक कट रही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देश के बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि ये भारत की इज्जत का सवाल है। मीडिया को नसीहत दी जा रही है कि नकारात्मक रिपोर्ट न दिखाएं। ये तो वही बात हुई, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। पहले देश के लोगों के पैसे को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझकर लूटा गया। समय पर काम करने की बजाय अधिकारी अपनी जेबें भरने की जुगत में लगे रहे। अब जब काम वक्त पर नहीं हो सका है तो इन मंत्रियों को जवाब देना चाहिए कि देश की इज्जत की अगर इतनी ही परवाह थी तो पिछले 5 सालों में देश के ये महानायक क्यों सोए हुए थे। इस साल काफी बारिश हुई। बारिश की वजह से बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए, बहुतों की जानें गईं। लेकिन बारिश को एक धन्यवाद तो देना पड़ेगा कि उसने दिल्ली में भ्रष्टाचार, काहिली और बेईमानी की परतें खोल दी। उसने बताया कि हम किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। अगर बारिश नहीं हुई होती तो कुछ पता नहीं चलता, अगली बरसात में पता चलता कि कहां क्या गड़बड़ी हुई है, स्टेडियम कैसा बना है, छत अगली बरसात में गिरती, कैसा खेल गांव हुआ, कैसा इंतजाम। 35,000 करोड़ की कहानी का सच, 35,000 करोड़ कैसे खर्च हुए, इस बारिश ने देश की जनता के सामने और दुनिया के सामने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया। अब इस कहानी को बहुत बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस बेईमानी के ऊपर पर्दा डालने की गुप्त योजना क्या है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इंतजार कीजिए और इस योजना को जानिए जो इस बेईमानी पर पर्दा डालने के लिए बनाई गई है। ब्रेक के बाद आपका 2 टूक में स्वागत है। हमसे आपने कहा था कि देश की इज्जत के नाम पर खामोश रहना चाहिए, हम खामोश रहें, लेकिन आप देश की इज्जत दुनिया में मिट्टी में मिलाते रहे। हम देश प्रेम में खेल खेल चिल्लाते रहे। आप कॉमनवेल्थ आयोजन के जिम्मेदार लोग 35,000 करोड़ लूटते रहे, क्योंकि अब हमें बोलना है या नहीं बोलना है, हम एक असमंजस में हैं। असमंजस सिर्फ इसलिए है क्योंकि गृह मंत्री चिदम्बरम चेतावनी देते हैं कि उन्होंने सारे इंतजाम किए हैं पर उनको आयोजन स्थल मिले ही नहीं है। अगर आयोजन स्थल उनको नहीं मिले शनिवार तक, वो सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। जब चिदम्बरम नाराज हों, जयराम रमेश नाराज हों, जयपाल रेड्डी नाराज हों और प्रधानमंत्री जी आप भी नाराज हों, तब सिर्फ इतना हमें बताएं कि हमारी इज्जत दुनिया में कितनी बची है। सारी दुनिया को हमने ये बता दिया कि हम यानी हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा लोग एक खेल, एक छोटे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल, या दूसरे लफ्जों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक छोटा सा खेल हम अपने यहां सफलतापूर्वक आयोजित नहीं कर सकते। देश की इज्जत दांव पर लगी है। विदेश से आए अधिकारी दूसरे देशों के मंत्री भारत की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर हुए हादसे को दुनिया भर की मीडिया ने इस तरह से पेश किया कि जैसे हमारा देश एक फुट ओवर ब्रिज बनाने में सक्षम नहीं है। साथ ही सुरक्षा और अधूरी तैयारियों के चलते कॉमनवेल्थ गेम्स का संकट गहरा गया है। देश के कर्णधारों की वजह से आज छोटे छोटे देश भारत को धमकी दे रहे हैं। न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड ने ये साफ साफ कह दिया है कि 2 दिनों के भीतर गेम्स विलेज के हालात नहीं सुधरे तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अधिकारियों की अकड़ देखिए। वे कहते हैं कि साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर हर देश के लोगों का अपना नजरिया है। मतलब ये कि हमने अपनी तरफ से सफाई कर दी है। भारत की सफाई का यही मापदंड है। अगर आपको पसंद है तो आइए, नहीं तो आपकी मर्जी। इन अधिकारियों को अब कौन समझाए कि जब इस आयोजन में बड़े बड़े खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेंगे तो लोग किसे देखने स्टेडियम जाएंगे? क्या अधिकारियों और मंत्रियों के दौर देखने लोग स्टेडियम जाएंगे? लाल फीताशाही, अधिकारियों की अकड़ और उनके काम करने के मनोविज्ञान का नतीजा ये है कि खिलाड़ी इस आयोजन में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान कर रहे हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ियों ने स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों पर असंतुष्ट होकर दिल्ली आने से मना कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री केविन रूड का कहना है कि हर खिलाड़ी अपना फैसला लेने को स्वतंत्र है। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भी भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वैसे उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो भारत की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचेगी। राष्ट्रमंडल खेलों के भविष्य पर ही सवालिया निशान लग जाएगा। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के एक चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है जिससे हड़कंप मच गया। इस स्टिंग में एक शख्स को गेम्स विलेज के अंदर बेरोक टोक विस्फोटक पदार्थ ले जाते हुए दिखाया गया। हालांकि इस स्टिंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें ये पता नहीं चल सका कि ये स्टिंग कब किया गया है। वैसे ये सवाल भी उठाया जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही इतनी क्यों बेचैनी है। इसे समझना आसान है क्योंकि यहीं की एक कंपनी को मार्केटिंग अधिकार दिए गए थे जिसके तहत स्पॉन्सरशिप की लगभग 25% रकम इस कंपनी को जानी थी। अब इस करार को रद्द कर दिया गया है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्टिंग के जरिए सुरक्षा पर उठाया गया सवाल एक साजिश है, लेकिन गहराई में जाने पर यह भी साबित होता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में घोर भ्रष्टाचार है और अधिकारियों की कृपा से जिस तरह ये खेल लूट महोत्सव में तब्दील हुआ, उसकी वजह से जिसे इस लूट में हिस्सा नहीं मिला वो साजिश के तहत पूरे खेल को बदनाम करने में लगा है। दुनिया भर में भारत को हंसी का पात्र बनाने वाले गुनहगारों को जितनी भी सजा मिले वो कम होगा। शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के अध्यक्ष फेनेल जब गेट नंबर 2 से कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में यानी खेल गांव में घुसे तो दाहिनी तरफ कूड़ा पड़ा था, सामान सड़ रहा था, घास बढ़ी हुई थी, उसको बड़े बड़े बोर्डों से ढांका गया था। दिल्ली में जहां कहीं भी आप बड़े बोर्ड देखें उसके पीछे झांक के देखें, आपको गंदगी और कूड़ा सड़ता हुआ दिखाई देगा। जो लोग देश में आ चुके हैं वो अपने साथ अपनी सुरक्षा टीम भी लाना चाहते हैं। उनको भारत की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है और खेल गांव में जो खिलाड़ी पहुंच चुके हैं वो खिलाड़ी अपने हाथों से सफाई कर रहे हैं। हम जो चीज नहीं है वो नहीं दिखा सकते। अगर गंदगी है, गंदगी दिखाएंगे। अगर कुत्ते घूम रहे हैं कमरों में जहां पर खिलाड़ियों को रहना है, उनके निशान हैं, तो हमें दिखाना पड़ेगा। अगर वहां पर वॉश बेसिन गंदा है, अगर छत टपक रही है, रहने लायक स्थिति नहीं है, हम अगर नहीं दिखाएं तो क्या इससे देश का भला होने वाला है? अफसोस की बात है कि प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी अब भारत में आयोजित होने वाले इस महान खेल महोत्सव में, खेलों के लूट महोत्सव में शामिल होने आना नहीं चाहते। देश के लोग भी गेम्स देखने जाना नहीं चाहते। टिकटें नहीं बिक रही हैं। 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर हमने दुनिया में अपनी नाक कटाई। देश के लिए ऐतिहासिक शर्म का ये क्षण है, पर राजनीति अभी रुकी नहीं है। सरकार इसके ऊपर पर्दा डालने के लिए और कवर अप के लिए क्या योजना बना रही है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका 2 टूक में स्वागत है। अब आपको सरकार की योजना बताते हैं। सरकार ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया सरकार से ये पूछा आज से 20 दिन पहले कि
अगर कोई अनहोनी होती है और हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि हम गेम्स न करा सकें, तो क्या वो अपने यहां कॉमनवेल्थ गेम्स करा सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसका नकारात्मक उत्तर भारत की सरकार को दिया। मीडिया में भ्रष्टाचार की कहानी, खिलाड़ियों के न आने से गुस्सा, इसे शांत करने के लिए सुरेश कलमाड़ी को हटाया जाए और राजनीतिक रूप से जिम्मेदार एक बड़ा शख्स इस्तीफा दे, यह सरकार की दूसरी योजना है। और तीसरी योजना कि अगर ये दोनों चीजें न सहमति, राजनीतिक क्षेत्रों में इन दोनों पर सहमति न हो, तो भारत की सेना का इस पर इस्तेमाल किया जाए। आपको एक और जानकारी दें, भारतीय सेना के एक बड़े अधिकारी ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहां पर उनके काउंटर पार्ट ने उनसे कहा कि हिंदुस्तान में अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना लेती है तो कॉमनवेल्थ देशों के लोग बिना संकोच हिंदुस्तान आना चाहेंगे। उन्होंने कहा यह हमारा अधिकार नहीं है कि हम इसके बारे में आपको कोई कमेंट करें, पर वो यहां आए और उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री को यह जानकारी दी कि वहां उनके काउंटर पार्ट ने क्या कहा था। भारतीय रक्षा मंत्री ने इस बात को सुन लिया और शायद प्रधानमंत्री को इस बात को बता दिया। अगर 30 तारीख तक यानी 30 सितंबर तक ऊपर की योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं, तो फिर हो सकता है भारत सरकार बाढ़ का सहारा लेकर के, यानी यमुना मैया का सहारा लेकर के खेलों को 6 महीने आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार करे, उसे कॉमनवेल्थ देशों के सामने रखे। दरअसल हम जिस क्षण में प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप देख रहे हैं, यह संभावना बहुत कम है कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद, क्योंकि काम करने वाले नीचे वही लोग हैं, सिर्फ ऊपर के चेहरे बदलेंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे, करने वाली वही टीमें हैं, दूसरी टीमें नहीं लगाई जा सकती। इसलिए कॉमनवेल्थ गेमों को जिस स्तर के ऊपर होना चाहिए, उन कामों को पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कैबिनेट के 2 मंत्री एक दूसरे को खत लिखते हैं। जयपाल रेड्डी साहब डिफेंस मिनिस्टर को खत लिखते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सेना को 11 करोड़ 29 लाख, यानी 11.5 करोड़ भी नहीं, हम रुपया दे सकें। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने करार किया था सेना के साथ कि सेना अपने 600 जवानों को कॉमनवेल्थ गेम आयोजित करने के लिए उनकी बैंड टीम को यहां पर देगी और सुपरवाइज करने के लिए, लाइसेंस जिसको कहते हैं, जिसमें कुछ इंटेलिजेंस एक्सचेंज है, उसके एवज में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 11.5 करोड़ यानी 11 करोड़ 29 लाख रुपए सेना को देने वाली थी। जयपाल रेड्डी कहते हैं इस पैसे को माफ कर दीजिए, अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास इतना पैसा नहीं है। जब 26 जनवरी की परेड होती है, एनसीसी के बच्चे जहां रखे जाते हैं, उस जगह को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने मांगा सेना से। सेना ने कहा हम आपको दे देंगे, उसके लिए 27 लाख रुपए दे दीजिए। पर इसको भी माफ करने की बात जयपाल रेड्डी डिफेंस मिनिस्टर से कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर इसके ऊपर कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी तरफ सेना से परवाना कट चुका है इन 600 जवानों का और 54 अफसरों का। सेना असमंजस में है कि करे तो क्या करे। बिल्कुल वही लेथार्जी वाली स्थिति, आखिरी मौके पर कोई ऐसी बात कहो कि करने वाले के सामने कोई दूसरा चारा न रहे। 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी दिल्ली की सरकार के पास भारत की सेना को देने के लिए 11 करोड़ 29 लाख रुपए और 27 लाख रुपए नहीं है। कहां हो रही है खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, किसी को नहीं पता। सारा शोर हो रहा है, जाहिर है बदइंसामी उसका शोर हो रहा है, पर खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। डेंगू का खतरा कॉमनवेल्थ के सर पर है। और एक बड़ी बात आपको बताते हैं जो हमको हमारे संवाददाताओं ने कल ही बताई। मच्छर मारने की दवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदी जाती है और अगर वो दवा छिड़की जाए तो मच्छर मर सकते हैं। पर जितना बड़ा भ्रष्टाचार कॉमनवेल्थ गेम में हुआ है, उससे बड़ा भ्रष्टाचार इस मच्छर मारने की दवा की खरीद में हो रहा है। अच्छी दवा, असली दवा
ब्लैक मार्केट में चली जाती है और नकली दवा, नकली पाउडर खरीद करके जितना आप घूंघू देखते हैं, धुआं मच्छरों को मारने का, छिड़कने वाला भी और धुआं डालने वाला भी, ये नकली है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं संतोष भारती ये कह रहा हूं कि अगर 24 घंटे के भीतर सीबीआई इन सैंपल्स को जब्त करे, सच्चाई सामने आ जाएगी। पर वक्त सिर्फ 24 घंटे। कलमाड़ी के सलाहकार, उनके दाहिने हाथ, उनके प्रधानमंत्री ललित भनोट हिम्मत और महान शर्म से बोल रहे हैं कि सफाई का हर देश का पैमाना अलग अलग है, हमारा यही पैमाना है। यहां कुत्ते घूमते हैं, बाथरूम गंदे होंगे, झाड़ियां होंगी, कचरा रहेगा, हमारा यही पैमाना है। उनके कहने का मतलब यही है, आपको आना है आइए, नहीं आना है मत आइए। अगर आपको अपना पैमाना लगाना है, आप खुद सफाई कीजिए। ये 35,000 करोड़ जो कॉमनवेल्थ में खर्च हो रहे हैं आयोजन में खेलों के, अगर सही होते, अगर इन पैसों का सही इस्तेमाल होता तो दिल्ली के पीने के पानी की समस्या का हमेशा के लिए हल मिल जाता। अगर देश के 35 जिलों को ये 35,000 करोड़ मिल जाते हैं, एक जिले को 1,000 करोड़ रुपए, तो उन जिलों के हर गांव में स्कूल, अस्पताल इतने बन जाते कि लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या हल हो जाती। कल माइकल फेनेल प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, प्रधानमंत्री ने उनसे मिलने से मना कर दिया। माइकल फेनेल से कहा गया है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी से मिले। दरअसल फेनेल इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि वो प्रधानमंत्री को ये बताना चाहते थे कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद से सुरेश कलमाड़ी को हटाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संघ अब सुरेश कलमाड़ी से रिश्ता नहीं रखना चाहते, क्योंकि सारी दुनिया को यह पता है कि जिन 22 कंपनियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई है, वो सारी की सारी 22 कंपनियां ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जिम्मेदारों की फ्रंट कंपनियां हैं। किसी में किसी का बेटा है, किसी में किसी की बीवी है, किसी में किसी का साला है, किसी में किसी का नाना है, चाचा है, बहरहाल सब घर की खेती है। ये जो ट्रैक जिसके ऊपर 500 और 1000 मीटर की दौड़ होगी, वो ट्रैक उखड़ रहा है। जहां पर रग्बी और फुटबॉल खेले जाएंगे, वो घास उखड़ रही है। इस समय 40 देशों के खिलाड़ी होल्ड पर हैं। फेनेल चाहते हैं कि प्रधानमंत्री या कैबिनेट सेक्रेटरी उनको आश्वासन दें, तब इन 40 देशों के खिलाड़ी हिंदुस्तान की तरफ कूच करेंगे। आपको एक चीज और बताएं प्रधानमंत्री जी, आप मेरे लिखने के ऊपर एक समय काफी मेरा लिखा हुआ पसंद करते थे। आज मैं दर्द और तकलीफ के साथ और एक आशा के साथ आपसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, ऐतिहासिक प्रधानमंत्री बनिए। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सारी दुनिया में जो हमारी बेइज्जती हुई है, इसको हिंदुस्तान को बदलने का एक अवसर बनाइए। देश के लोगों को खड़ा कीजिए, उनको अपील कीजिए कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ और लेट लतीफी के खिलाफ अपना हाथ खड़ा करें, आपका साथ दें। पर आप एक बार बोलिए तो सही, देश के लोग आपका साथ देंगे। और प्रधानमंत्री जी, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप इस देश के साधारणतम प्रधानमंत्रियों में गिने जाएंगे। मैं इस देश की जनता की तरफ से आपसे ये अपील करता हूं कि इस कॉमनवेल्थ गेम्स को में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, इन गड़बड़ियों की जांच, इन गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश के साथ साथ इस देश की जनता को एक नया हिंदुस्तान बनाने के लिए अपने साथ लीजिए और उनको अपने साथ आने के लिए आमंत्रित कीजिए। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद।